अपनी सीटों पर टिकटों की घोषणा कर दिया और 21 नामों के ऐलान के साथ चैप्टर को प्रत्याशियों के लिए क्लोज कर दिया है। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है और ऐसे में आज लगभग सभी सीटों को कांग्रेस लॉक कर चुकी है और बीजेपी 3 सीटों को अभी भी होल्ड कर चुकी है। माना जा रहा है कि जल्द ही उन पर भी घोषणा होगी, बाड़मेर, पचपतरा और बाड़ी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने नामों की घोषणा की है उसमें युवा चेहरे भी हैं तो अनुभव भी है। अभिषेक चौधरी को झोटवाड़ा से टिकट दी गई है। वेद प्रकाश सोलंकी को चाकसू से रिपीट किया गया है, जबकि माना जा रहा था कि शायद उनका और जाहिदा खान का टिकट कट सकता है, लेकिन कांग्रेस ने दोनों को टिकट दिया है। घनश्याम मेहर को एक बार फिर से मैदान में उतारा है, जबकि महेंद्र सिंह रहलावत को अजमेर उत्तर से एक बार फिर से मौका दिया है। वहीं ये मुकाबला रोचक होना है, ज्योति मिर्धा वर्सेस हरेंद्र मिर्धा, तेजपाल मिर्धा वर्सेस रेवत राम डांगा के बीच में मुकाबला होना है। इसमें एक फैक्टर आरएलपी का भी आएगा। हरिशंकर मेवाड़ा और जोराराम कुमावत के बीच में मुकाबला होगा। गुड़ामलानी, हेमाराम चौधरी ने युवा के लिए टिकट को छोड़ा, सीट को छोड़ा, लेकिन हेमाराम चौधरी से ज्यादा वरिष्ठ कर्नल सोनाराम को टिकट दिया गया। आज ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, उनको टिकट दे दिया गया। शांति धारीवाल को कोटा उत्तर से टिकट दिया गया और जिस तरीके का जश्न कोटा उत्तर के अंदर दिखाई दिया वो अपने आप में बता रहा है कि कार्यकर्ताओं में कितनी उत्सुकता थी, कार्यकर्ताओं में कितनी बेचैनी थी, लेकिन उनको भरोसा था कि कोटा उत्तर में अगर कांग्रेस का कोई चेहरा होगा तो वही चेहरा होगा जो 2 दशकों से कोटा के विकास के लिए काम कर रहा है, जिसने कोटा की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। उन पर भेदभाव के आरोप लगते रहे तो लगे, लेकिन उन्होंने कोटा के लिए बेहतरीन काम किया, फिर चाहे 7 वंडर हो या फिर कोटा चंबल रिवर फ्रंट हो। जिस तरीके से उस कॉरिडोर को बनाया गया वो टूरिज्म की नजर से अपने आप में एक बेहतरीन आयाम स्थापित होगा भविष्य के लिए। तो इस लिस्ट को जरा देखेंगे आप तो इसमें 3 चीजें नजर आएंगी। एक, जो विधायक थे उनको टिकट दिया गया, हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां जो कांग्रेस के चेहरे रहे उन चेहरों के ऊपर नए चेहरे लगा दिए गए। मसलन अगर बात करें खेतड़ी सीट की तो डॉक्टर जितेंद्र यहां लंबे टाइम से कांग्रेस के चेहरे रहे हैं, लेकिन आज ही मनीषा गुर्जर ने कांग्रेस का दामन थामा और उनका टिकट थमा दिया गया। इसी तरीके से जब हम बाड़ी की बात करेंगे, प्रशांत परमार ने आज ही कांग्रेस का दामन थामा और उनको कांग्रेस का टिकट थमा दिया गया। कुछ युवा चेहराओं को मौका दिया गया है, जैसे अभिषेक चौधरी को मौका दिया गया है, वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के खिलाफ मैदान में होंगे। नरेंद्र कुमार को मौका दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तेजपाल मिर्धा को मौका दिया गया है, चेतन पटेल को, राखी गौतम को मौका दिया गया है। मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश, जब इस पूरी 21 की लिस्ट को देखते हैं तो 3 चीजें हैं। पहली, जो विधायक थे बेशक सर्वे में हार रहे थे, चाहे वो नेता की वजह से या किसी और वजह से, उनको रिपीट किया गया। दूसरा, जो बीजेपी से आए उनको निराश नहीं किया गया, उनको टिकट दे दी गई। और तीसरा, क्योंकि कहा गया था कुछ युवाओं को मौका दिया जाएगा, इसमें युवा चेहरे नजर आए। देखिए विजेंद्र, आपने सही कहा कि जो सर्वे में कमजोर थे उनको भी टिकट दिया गया है और औपचारिकता के लिए युवाओं को भी मौका दिया गया है। तो देखिए, ये सही मौका तब होता जब जीत वाली या मजबूत सीट पे टिकट दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। अगर हम झोटवाड़ा की बात करें, अभिषेक चौधरी को टिकट दिया गया है, लेकिन इनका क्षेत्र नहीं है, ये जो झोटवाड़ा से बाहर के हैं,
क्योंकि लालचंद कटारिया ने मना कर दिया था टिकट लेने से और कांग्रेस ने खूब उनकी मान मनोबल भी की थी, विकल्प भी तलाशे थे, लेकिन आखिरकार जो तब अभिमन्यु पुनिया को कल टिकट मिल गया जो कि सचिन पायलट ग्रुप से आते हैं, तो ऐसे में जो अभिमन्यु पुनिया की जगह बाद में जब अभिषेक चौधरी को जिम्मेदारी दी गई थी तो उनको भी टिकट देने की एक औपचारिकता की गई है। कितनी मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि सामने जो नेता है वो काफी कद्दावर है, 2 बार के एमपी हैं, मंत्री रहे हैं और काफी कह सकते क्षेत्र में प्रसिद्ध है कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, तो उनसे कितना मुकाबला कर पाएंगे ये देखना होगा। और जहां तक मूल कांग्रेस की है जोटवाड़ा के, वो जरूर अभिषेक को बाहरी मान के उनका कितना सपोर्ट कर पाएंगे ये भी देखना होगा। जहां तक सर्वे की बात करें तो देखिए, वेद सोलंकी को लेके लगातार कहा जा रहा था कि उनकी सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं है और बार बार जैसे शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है वैसे उनके टिकट के बारे में भी लगातार जो बातें हैं वो ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन आखिरकार उनको टिकट मिला है। एक जो महत्वपूर्ण बात है कि शांति धारीवाल जो कि इस सरकार के नंबर 2 मंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम जो पहली सूची में आया, लेकिन शांति धारीवाल को सबसे आखिरी सूची तक इंतजार करना पड़ा। संभवतः 25 सितंबर की जो घटना थी वही एक मूल कारण था जिसके कारण से उनका टिकट इतना इंतजार कराया गया। लेकिन साथ में एक ये भी मैसेज आता, अगर शांति धारीवाल को टिकट नहीं मिलता महेश जोशी की तरह, तो खासकर कोटा की बात करें जो एक उदाहरण है कि किस तरह से विकास कार्य भी होते हैं और एक अनूठा उदाहरण जो प्रदेश में कोटा है, तो अगर ऐसे नेता की टिकट काटती है कोई पार्टी तो मैसेज ये जाता कि फिर विकास कराने वाले की को भी तवज्जो नहीं दी जाती, जो सदन में सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट संभालते हैं, जिनके दम पे सदन चलता है सरकार की तरफ से, अगर उनका टिकट काट जाता तो फिर ये पार्टी के लिए भी, कार्यकर्ताओं के लिए भी और जो मंत्री सक्रिय होकर काम करते हैं खासकर विकास के काम, उनके लिए मैसेज ठीक नहीं होता। तो ऐसे में शांति धारीवाल को टिकट दिया गया है। इसके अलावा रही बात जो पार्टी में आने वालों की, तो देखिए जब कोई पार्टी में अंतिम समय पे आता है तो संभवतः गारंटी लेकर ही आता है। और इसको दूसरी तरह से ये भी मान सकते हैं एक विश्लेषण के रूप में अगर हम बात करें कि शायद विकल्प सीमित होते हैं, तो ऐसे में इंतजार किया जाता है कि कोई ऐसा नेता आए तो उनको विकल्प के तौर पे फिर उनको टिकट देके कम से कम। लेकिन नरेश जी, बीजेपी में ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी में कई चेहरों ने बीजेपी ज्वाइन की लेकिन उनको टिकट दिया नहीं गया और उनमें से कई तो अब निर्दलीय वापस लड़ने की तैयारी में। बिल्कुल, रविंद्र भाटी का उदाहरण आप ले सकते हैं जो शिव से निर्दलीय जो तार ठोकने की तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस की बात करें, कर्नल सोनाराम आए, उनको टिकट दे दिया गया। परमार आए, बाड़ी से टिकट दे दिया गया। खेतड़ी से मंत्री का पूर्व मंत्री का टिकट काट के जो भाजपा नेता की जो पुत्री है वो आई, उनको टिकट दे दिया गया। तो लगता है कि एक इंतजार किया जा रहा था कि कोई ऐसा नेता आए कम से कम जो चुनाव तो लड़ सके, क्योंकि चाहे वो खेतड़ी का मामला हो, उदयपुर वाटी का मामला हो, इसके अलावा अगर हम झालरापाटन की बात करें तो वहां भी कि वसुंधरा राजे के सामने किसको उतारा जाए, क्योंकि वॉकआउट तो दिया नहीं जा सकता, कम से कम चुनाव लड़ाना होता है। पिछली बार मानवेंद्र सिंह जो भाजपा छोड़ के आए थे उनको टिकट दे दिया गया था, लेकिन अब उन्होंने सिवाना सीट जो है वो तलाशी है, तो वहां पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो झालरापाटन में भी उम्मीदवार इनको चाहिए था, तो यहाँ टिकट दे दी गई है। आप सही कह रहे हैं, तुलनात्मक रूप से अगर हम कहें, हालांकि भाजपा में भी ऐसा हुआ है कि जो दूसरी पार्टी से आए हैं, कांग्रेस छोड़ के आए हैं, या अंतिम समय पर बिना सदस्यता लिए ही जो है वो शामिल हुए हैं, उनको भी टिकट दिया गया है जो पहले सक्रिय नहीं थे। ऐसा ही कांग्रेस में भी हुआ है, जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली उनको सीधा टिकट भी दिया गया है। और तो ऐसे में उदाहरण तो दोनों पार्टी में है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि अंतिम समय तक जो है वो अगर लिस्ट जारी नहीं होती है, कल नामांकन का आखिरी दिन है विजेंद्र, और आज ही लिस्ट जारी होनी थी, तो आज तक भी अगर मंत्रियों को इंतजार करना पड़े, जाहिदा खान का टिकट आज हुआ है, शांति धारीवाल का टिकट आज हुआ है, और उनके लिए इतनी बड़ी सजा काफी है कि नंबर 2 के नेता होने के बावजूद अगर नंबर 6 तक की लिस्ट में नाम ना आए
तो फिर इतनी सजा काफी होती है। और आज जिस तरीके का जश्न है वो कार्यकर्ता बता रहे हैं कि कितना इंतजार उनको था उनके नाम के ऐलान का। शुक्रिया नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के